नरेशन क्या है? नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें चेंजेस कैसे लाए जाते हैं, एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। वीडियो काफी लंबा हो सकता है, सो डोंट वरी बिकॉज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट इन नरेशन चैप्टर। समझेगा, इस नरेशन का अर्थ है कथन। किसी वक्ता के कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है जब वक्ता की बातें या शब्द ज्यों के त्यों प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कथन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यह कथन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है जो कि आपके सामने मौजूद है। आप इसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? ऐसे आपका जब वक्ता की कही बातें या शब्द क्यों ज्यों का त्यों न कहकर उसके भाव को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे परोक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यह कथन इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा जाता है। इट मीन्स ये कथन जो है आपका, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका ये होता है राम सेड टू हिम, इसे कहा जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और आई एम रीडिंग अ बुक जो है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। थोड़ी सी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका वो होता है जो कि पहले होता है, कॉमा से पहले लिखा जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के कुछ रूल्स हैं। गाइस आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो दो रूल आपके सामने आता है। पहला है आपका जनरल रूल और दूसरा है आपका स्पेशल रूल। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि जनरल रूल्स का आखिर होते क्या है। गाइस जनरल रूल्स उन नियमों को कहा जाता है जो प्रत्येक प्रकार के वाक्य के साथ लागू होते हैं। इन नियमों को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला आपका चेंज ऑफ टेंस, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो एक एक करके सभी को जानते हैं कि चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चेंज ऑफ टेंस कहते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो कॉमा से पहले लिखा हुआ था और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा था उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो पहले लिखा जाता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया था वो टेंस उसका नहीं बदलता है। आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। नॉट पॉजिटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आपको हटा दिया जाएगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज राम इज इल। ही सेज आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में है। वही कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो ये आपका जो आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा गया वर्ड्स है, सेंटेंस है, उसे बदला नहीं जाएगा। कैसे होगा कि ही सेज, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपको यहाँ पर दैट लगाना है जो कि आप यहाँ पर दैट लिख देंगे, और सेम टू सेम राम इज इल, यहाँ पर आप लिख देंगे राम इज इल। इसी प्रकार से नरेश विल से, अब ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मतलब फ्यूचर टेंस में, तो ये भी आपका नहीं बदलेगा। आगे के सेंटेंस जो आपका गर्ल्स आर वेरी क्लेवर जो लिखा हुआ है ये भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा के बदले से आपको यहाँ पर दैट लिख देना है कि नरेश नरेश विल से दैट गर्ल्स आर वेरी क्लेवर। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस इसलिए बना सकते हैं। आगे समझते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे है कि ही सैड राम इज इल।
अब इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको यहाँ पर दैट लगा देना है। राम वॉज इल, अब ये राम वॉज इल कैसे हुआ गाइस, ये आगे के आप स्लाइड में ये भी समझ पाएंगे कि कैसे बदला। फिलहाल आप समझिए कि ये आपका पास्ट में है तो टेंस आपका बदल गया, ये आपका प्रेजेंट में तो ये भी पास्ट में हो गया। मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है कि अगर सेंटेंस पहला पास्ट में होता है तो आने वाला सेंटेंस भी वो पास्ट में बनाया जाता है, जो कि आप समझ पाए हैं। इसी प्रकार से राम सेड टू मी सम गर्ल्स आर सीटिंग, इट मीन्स कि आप इसे कैसे बनाएंगे, राम टोल्ड मी दैट सम गर्ल्स वर सीटिंग। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इसलिए बना सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि टेंस तो आपके चेंज होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है किस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं वो कैसे कैसे बदलेंगे। तो समझिएगा कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो आपका बदल जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस बार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिससे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उस जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बाकी के टेंस को नहीं बदला जाता है, वो सेम टू सेम लिखा जाता है। और जो आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में गाइस मॉडल का यूज किया जाता है, जैसे आपका विल है तो जहां पर विल यूज किया जाता है वहां पर आप वुड कर देंगे। इसी प्रकार से या वो आपका सेंस किया जाता है, जैसे आपका कैन है तो वो आपका सॉरी ये आपका अगर कैन है तो आपको कुड में बदला जाएगा। इस प्रकार से मतलब कि प्रेजेंट में है तो उसे पास्ट में कर दिया जाता है, कि विल का पास्ट हम लोग वुड जानते हैं, कैन का पास्ट हम लोग कुड जानते हैं। अगर मे लिखा हुआ है तो मे का पास्ट हम लोग माइट जानते हैं। इस प्रकार से इसे सेंस किया जाता है, जिसके ग्रामर के कुछ रूल्स हैं। इसी प्रकार से अगला है एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे डायरेक्ट में बनाया जाता है कि ही सेड राहुल वर्क्स हार्ड, लेकिन इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही सेड दैट राहुल वर्कड हार्ड। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन गया। इस बार से ही सेड राहुल इज वर्किंग हार्ड, इनडायरेक्ट में बन जाएगा ही सेड दैट राहुल वाज वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी बार से ही सेड राहुल हैज वर्कड हार्ड, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये आपका ही सेड दैट राहुल हैड वर्कड हार्ड। इस बार से डायरेक्ट में बन गया अगला कि ही सेड राहुल वर्कड हार्ड, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो जगह ही सेड दैट राहुल हैड वर्कड हार्ड, सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। He said Rahul has been working hard, सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, बशर्ते इसमें टाइम नहीं है कोई बात नहीं है। He said that Rahul had been working hard, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो क्या आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसी प्रकार से अगला है he said Rahul will work hard, सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे हो गया, he said that राहुल वुड, विल को पास्ट में कर देना होगा, वुड में कर देना होगा, राहुल वुड वर्क हार्ड, राहुल वुड वर्क हार्ड। इसी बार से ही सेड राहुल विल बी वर्किंग हार्ड, सेंटेंस फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस है कैसे हो गया, ही सेड दैट राहुल वुड बी, देखिए यहाँ पर विल बी लिखा हुआ है तो विल को हम पास्ट में यूज कर दिए, पास्ट में सेंस कर दिए, वुड बी कर दिए वर्किंग हार्ड जैसा कि सिंपल लिखा हुआ है। और जहां जहां पर इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है उसके बदले आपने यहाँ पर दैट का यूज किया है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ज्यों के त्यों रहते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे आदत या चिरंतन सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें हो, या फिर कोई प्रिंसिपल की बातें हो, सिद्धांत की बातें हो, या प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस परिवर्तित नहीं किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई आदत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई आपका प्रिंसिपल हो, कोई आपका प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स हो, अगर वो हो और आपका बेशक रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो फिर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो कि रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट में लिखा हुआ है कि द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड,
ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइस। क्या सब कोई जानते हैं कि अर्थ आपका क्या है, राउंड है, पृथ्वी गोल है। समझिएगा ये आपका एकदम चिरंतन सत्य है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, आपका देखिए पहला सेंटेंस जो है आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट में तो है, फिर भी ये चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखा जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस बार से ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी आपका क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ सकते हैं। तो आपका इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, तो आप बोल देंगे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये भी आपका 100% ट्रू बातें हैं। इसी प्रकार से ही सेड अ बेड कारपेंटर quarrels with his tools। इट मीन्स कहा जाता है, इसका हिंदी मतलब है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कि मतलब क्या, एक खराब कारपेंटर, एक खराब मिस्त्री, वो अपने औजारों में कुछ न कुछ कामियां निकालते हैं। इस बार से कहने का मतलब है, हो जाएगा ही said that a bad carpenter quarrels with his tools। ये गाइस अपने लोकल भाषा में जो हम लोग कुछ कहावतें बोलते हैं वही बताया गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसी प्रकार से है, देखिए यहाँ पर दैट लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले बाकी सेम लिखा गया है। स्टिल ये आपका पास्ट टेंस में है, फिर भी पास्ट में रहे किसी में भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जिससे आदत, चिरंतन सत्य या सिद्धांत या प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स का या बात क्या सा रहो तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगा देंगे। इसी बात से आई सेड बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब यह समझ गया कि यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर आपको दैट लिखना है इंडायरेक्ट में। आई सेड द बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई, कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इस पर से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इस प्रकार से आपको पॉइंट समझने। बाकी नरेशन बहुत ही, चैप्टर तो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है कि चेंज ऑफ पर्सन। अगर पर्सन को चेंज करने की बात हो, उस समय तो हमको टेंस चेंज करना था तो हम समझ गए। अब अगर पर्सन को चेंज करना हो कैसे करेंगे। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को SON के नियम के अनुसार बदला जाता है। अब कहने का मतलब ये है, SON से मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो सेंस। कहने का मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है आपको समझना होगा। जैसे मैंने कहा कि ही सेड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कि ही इज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से अब ये जो ही सेड लिखा हुआ है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और इधर जो लिखे हुए हैं ये सभी आपका रिपोर्टेड स्पीच है। कहने का मतलब ये है कि अगर एस मतलब होता है गाइस सब्जेक्ट, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन मतलब होता है नो सेंस। अब यहाँ पर समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर समझना होगा इस प्रकार से कि रिपोर्टिंग वर्ब एस है, इसका मतलब ये कि आपका फर्स्ट पर्सन। आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ही, ये आपका सब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। इसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मतलब कि अगर आपको ऐसे समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन समझते हैं जो कि आपका फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है। और आपका थर्ड पर्सन हो जाता है जैसे ही, सी, इट हो जाता है, दे हो जाता है प्लूरल केस में। इस पर से या भी आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो समझना होगा ये आपके फर्स्ट पर्सन, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सेंस होगा। और रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेकेंड पर्सन है, अगर यू है, तो वो सेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ये आपका किसके अनुसार सेंस होगा, किसी के अनुसार नहीं, थर्ड पर्सन नो सेंस। अगर यहाँ पर आपका आई रहता या फिर वी रहता
तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सीधा कंसीडर किसको करता, फर्स्ट पर्सन कंसीडर करता है डायरेक्ट सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट क्या ही है, ही के यहाँ पर लिखा हुआ ये थर्ड पर्सन है, ही का यहाँ पर ही लिखा जाएगा वी को हटा करके। इस प्रकार से कुछ नियम है नरेशन में। अब इसी प्रकार से लिखा हुआ है क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है या फिर कोई भी चीज थर्ड पर्सन है, तो वो आपका सेंस नहीं किया जाता, वो नो सेंस होता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका, अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सेंस होगा, अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंस होगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के इसके अनुसार किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो नो सेंस होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से गाइस कि सी सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, सी टोल्ड मी, अब यहाँ पर जो आपका सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू को आप चेंज करते हैं टोल्ड में, और अगर आपका यहाँ पर सेज, अगर आपका यहाँ पर सेज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर किससे बदलते हैं, किसमें आप बदलते हैं, तो टेल में बदलते हैं या टेल्स में बदल देते हैं। इस पर से आपको समझना होगा कि जैसा आपका है, अगर आपका यहाँ पर समझिएगा, अगर सैड लिखा हुआ है सैड टू, तो आप बदलते हैं किसमें, आप टोल्ड में बदल देते हैं। इस प्रकार से आपका रूल समझना होगा कि कैसे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट में। बाकी यहाँ पर आपका ये क्या है, आपका आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पर आपको सी लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर सी के अनुसार आपका ये देखिए प्रेजेंट में क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसे मार्क पर वॉज वर यूज कैसे, सी के साथ वॉज यूज होगा, राइट राइट। अब यहाँ पर बट लिखा हुआ है तो बट लेके, यहाँ पर आपका क्या है, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये आपका यू, तो यू किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मतलब कि अगर आपको सब्जेक्ट में यूज करना है इसे आई यूज आएगा, यहाँ पर आपका आई यूज आएगा। अब यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर वॉज या वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज। रॉन्ग लिखा हुआ है रॉन्ग लिख दीजिए, आपके इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर दैट लिखा गया है। इस वजह से यू सेड टू मी ही इज ऑनेस्ट, समझिएगा कि सेड टू के बदले आपने यहाँ पर यूज किया है टोल्ड, हो जाएगा यू टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको दैट लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। उससे लिखा हुआ ये थर्ड पर्सन आपका ही है, ये आपका सेंस नहीं होगा, सिर्फ आपका वर्ब सेंस होगा, जो कि आपका इज लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर आप वॉज कर दे इसे। इसी प्रकार से दे सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा, इन्वर्ट कॉमा के वी कांट लिव विदाउट एयर, मतलब दे सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सेंस होता है, आप बोल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर मैंने सेंस क्यों नहीं किया है, वी कांट लिव विदाउट एयर, कहा जाता है वी मानव जाति के लिए प्रयोग किया गया है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि वी मानव जाति के लिए यूज किया गया है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, चिरंतन सत्य है, तो इसमें बदलाव नहीं होगा। आपका ये बात सही है कि वी कांट लिव विदाउट एयर, इसलिए यहाँ पर कोई सेंसेस नहीं होंगे। इसी प्रकार से आगे हम लोग समझते हैं तो किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाएंगे गाइस। अब लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पेस, मतलब कि साइंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पेस कैसे होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच के केवल वर्ब का टेंस नहीं बदलता, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जितने भी निकटता सूचक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स रहते हैं वे सभी के सभी दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जिस पर से लिस्ट में लिखे हुए दिस का बदल जाता है दैट में, दिस, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, दस, सो, कम, देखिए दस, सो, कम, गो, स्पर्श हो जाएगा टुमारो, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर। इस बार से हैंस हो जाएगा डांस, इस बार से टुडे या टू नाइट का हो जाएगा दैट डे या फिर दैट नाइट। इस बार से सभी चेंजेस होते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, सब सेंटेंस को बनाए उसमें आपको ये सभी फॉलो करना पड़ेगा। इससे बार से अगला लिखा हुआ है स्पेशल रूल्स हैं गाइस, वो स्पेशल रूल्स ये हैं कि आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला होता है, सेंटेंस का आपके 5 प्रकार के सेंटेंसेस में ये बदला जाएगा।
पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर समझिए पहला जो हम चेंज करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, जो कि आप सिंपल सेंटेंस समझते हैं, जिसमें आपका स्पर्श होता है कि सब्जेक्ट होता है, आपका से होता है, स्पर्श समझते हैं ना, जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सिंपली, जिसे बोलते हैं कि राहुल इज स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य में बनावट होती है स्पर्श से, ये सब्जेक्ट से दैट क्लाउस वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये आपका बदल जाता है इससे आपका टैल में सब्जेक्ट टैल ऑब्जेक्ट दैट क्लाउस स्पर्श से। रूल स्पर्श समझेगा इसकी रिपोर्टेड स्पीच के तुरंत बाद यूज किए गए इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझना है। स्पर्श है कि ही सेड आई एम नॉट वेल, उस जगह ही सेड दैट, आई आपको फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सेंस होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही लिखा जाएगा, इज एम आर लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इज एम आर यूज किया गया है। सिंपल सेंटेंस में इसके बाद सीधा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे इज मार्क की जगह पर वॉज वर्ड का, और जैसा सब्जेक्ट होगा वॉज वर्ड में आप समझ लेंगे कौन सा यहाँ पर यूज किया जाएगा। ही है तो वॉज यूज किया जाएगा, नॉट है नॉट लगा देंगे, वेल है तो वेल लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आई सेड बॉयज आर वेरी क्लेवर, इट मींस आई सेड दैट बॉयज आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन है और ये नाउन है, ये सेंस नहीं होगा। अब इस जगह बॉयज, अब यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर वर्ड का यूज कर लेंगे, और वेरी क्लेवर इस पर से सेंटेंस बनाया जाएगा। इस बार से कि रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन भी होते हैं। इस बार से यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सैड के बाद कोई नाउन या पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो से को टेल में तथा सैड को टोल्ड में सेंस किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग इसमें गलती भी कर देते हैं, चेंजेस नहीं करते। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि डायरेक्ट में ही सेड टू मी यू कांट स्विम। अब देखिए सेड टू के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, इंडायरेक्ट में बदल जाएगा ही, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, हो जाएगा ही टोल्ड मी तो मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको यहाँ पर दैट लिखना है। यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मी आपका ऑब्जेक्ट में अगर ये सब्जेक्ट बनेगा आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर कांट कैन नॉट लिखा हुआ है, आप कैन को कुड में बदलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैन को कुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। नॉट लिखा हुआ है नॉट, स्विम का स्विंग, आपका इन्वर्ट कॉमा बदल गया, फुल स्टॉप लग जाएगा। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी, बदल जाएगा, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, आई टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, योर ब्रदर, अब देखिए यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार सेंस होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर लिखा हुआ है और हर आपका थर्ड पर्सन है, इसको आप यहाँ पर सिंपल लिख देंगे, ब्रदर का ब्रदर, हैज लिखा हुआ है, हैज के लिए आप यहाँ पर हैड लिख देंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में सेंस होता है, हैज का हो जाएगा हैड चीटेड मी। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से होते हैं हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में होता है, मतलब ये कंजंक्शन के रूप में होता है। अब देखिए सेंटेंस इस प्रकार से ही सेड शेल आई ओपन द विंडो, इट मींस का समझ जाएगा इनडायरेक्ट में ही, अब यहाँ पर सेड आपको समझना होगा कि उसने कहा, उसने पूछा, अब आपको सुधा समझना है कि उसने यहाँ पर कहा, इंडायरेक्ट में बताना क्या, उसने पूछा, पूछने के लिए आप आस्क का यूज करते हैं, पास्ट में ये भी है तो आपको पास्ट में यूज करना होगा आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर इफ या वेदर, तो दोनों में से किसी को आप लिख देंगे, मैंने यहाँ पर इफ का यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको सिंपल सीधा सेंटेंस लिख देना है, पॉजिटिव वाला, कैसे हो जाएगा कि आप बता दें कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका ही आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, और सेल लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सेल किस में चेंज हो जाएगा, अब देखिए विल के ही के साथ आप यहाँ पर यूज कर लेंगे वुड का, इस बार से यहाँ पर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दूं कि इंग्लिश में क्या होता है कि आई और वी के साथ आप सेल का यूज कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी के साथ आप जैसे आपका ही से इट हो गया, ये सभी के साथ आप विल का यूज करते हैं।
ये आपका मैटर है, लेकिन ये आपको बहुत कम अब यूज किया जाने वाला है। क्या जा रहा है कि आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, अब सभी के साथ विल का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सेल के जगह पर क्या यूज करना होगा, विल यूज करना होगा। और जहां पर आपने विल का यूज किया है तो यहाँ पर आप समझ लेते, विल का पास्ट आप यूज कर लेंगे, वुड ओपन द विंडो। इस पार्ट से आपको समझना है। अब यूज नहीं किया जाता है सेल को, अब सबके साथ विल का ही यूज किया जाता है। He said, does he take a tea? It means कि he, अब यहाँ पर उसने पूछा, asked, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप if या weather का यूज करेंगे। पहले मैंने if का यूज किया, अब यहाँ पर weather का यूज करेंगे। अब पर he आपका थर्ड पर्सन है, नो सेंस। अब यहाँ पर he, अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है, हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में take का took a tea। इस पर से सेंटेंस बदल जाएगा। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस why, when, where, who, whom, etc, मतलब कि WS वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो सभी शब्दों के से शुरू हो तो यही शब्द कंजंक्शन के रूप में काम करेगा और आगे वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बनेगा। सेंटेंस के एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। अगर ये आपका WS से स्टार्ट होता है तो ये आपका इंडायरेक्ट में कंजंक्शन का काम करेगा, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ ही सेड व्हाई आर यू सो सैड, मतलब कि ही, आप सैड के बदले आपको यहाँ पर आस्क्ड का यूज करना है। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपका सैड यहाँ पर लिखा हुआ है, सैड को आप आस्क्ड में यूज चांस कर देगा इस सैड। अब यहाँ पर वाई लिखा हुआ है तो वाई का वाई लिख दे। आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, WS में आपको क्या करना है, वाई का वाई लिख देना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंस होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो आप यहाँ पर अपने से कंसिडर कर सकते हैं कि यू सैड टू मी। टू मी आपको अपने समझना है कि टू मी आपका यहाँ पर हिडन है, यहाँ पर आपका क्या है, हो जाएगा आपका टू मी। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर मी है तो अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई, इससे हो जाएगा। इसी बार से यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो इस जगह के जगह पर आप वॉज वर्ड का यूज करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर आपका वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज यूज किया जाता है। सो सैड और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा के काम खत्म कर देंगे। इसी प्रकार से ही सैड, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन विल यू गिव मनी, इट मींस हो जाएगा आपका कि ही सैड, सैड को आप यूज कर देंगे, चेंज कर देंगे आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसने पूछा, तो पूछने के लिए आस्क्ड का यूज कर लेंगे। उसके बाद आपका व्हेन लिखा हुआ है तो व्हेन को आप यहाँ पर व्हेन लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। उसके बाद आपका सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में बनेगा, हो जाएगा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, यू आपका सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, और एकदम अंडरस्टूड है कि टू मी आपका यहाँ पर हिडन है, नहीं भी लिखा हुआ है टू मी आप समझ लीजिए। आई, यहाँ पर आपका विल लिखा हुआ है तो विल का पास्ट और यहाँ पर यूज कर लेंगे, गिव मनी, और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है। इस पार्ट से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस में आप कैसे सेंस करेंगे। जैसे आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, कमांड के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। आपका सेंटेंस बदल जाता है, जैसे ही सेड गो अवे, कैसे बदलते हैं, तो जगह आपका सेड यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको समझना होगा कि सेड को आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या, ही सेड गो अवे, कैसे ही सेड गो अवे, हो जाएगा आपका ही सेड को आप बदल देंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है वही आप लिख देंगे। क्या 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 जा रहा है, तो ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर के लिए आप ऑर्डर यूज कर लेंगे। अब देखिए ऑर्डर मी आपका यहाँ पर हिडन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप क्या लिखते हैं, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप यहाँ पर टू का यूज करते हैं गाइस, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके स्थान पर आप टू का यूज करते हैं, गो अवे, गो अवे। इसी बार से दे सेड पे एट वंस, अब देखिए दे ऑर्डर्ड, क्या क्या है, एक्शन आपका क्या है, एक्सप्रेशन इसका क्या है, एक्सप्रेशन है ऑर्डर का, जगह दे ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर आप टू का ऐड करेंगे, पे एट वंस लगाकर लास्ट में फुल स्टॉप। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, तो जो द टीचर एडवाइज्ड, अब सेंटेंस में समझना होगा आखिर ये रिपोर्टेड स्पीच जो लिखा गया इसमें काम क्या हो रहा है, एक्शन कैसा हो रहा है, एक्सप्रेशन उसका क्या है, एक्सप्रेशन है एडवाइस का, एडवाइस को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, एडवाइज्ड पास्ट में। द स्टूडेंट्स किस लिए, मतलब कि कड़ी मेहनत करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप यहाँ पर टू का यूज कर लेंगे, और वर्क हार्ड। ही सेड टू द चाइल्ड डोंट गो देयर, अब यहाँ पर क्या है, उसने क्या क्या बताया है, अगर जैसा एक्सप्रेशन उसने बताया तो बताया के लिए आप यहाँ पर टेल का टोल्ड कर देंगे पास्ट में, हो जाएगा ही टोल्ड द चाइल्ड। यहाँ पर अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव है तो अगर आपका निगेटिव है, जैसे आपका डू नॉट है या फिर आपका डोंट है, तो आप क्या करेंगे उस समय, तो आप उस समय क्या करेंगे गाइस,
आप वहां पर नॉट टू का यूज करेंगे, आप वहां पर नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद आपको टू का यूज करना है। जैसे आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आप यहाँ पर नेगेटिव है, नॉट यूज कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको टू यूज करना है, उसके बाद आपको गो देयर, तो गो देयर मतलब कि डोंट है या फिर डू नॉट है, तो उसके लिए आप नॉट टू का यूज कर लेंगे। अगला है रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट अभिव्यक्त करने वाले शब्दों में परिवर्तन कुछ करना है, जो कि इस प्रकार से है कि रिपोर्टेड स्पेस में यूज किए गए काइंडली, प्लीज, सर, योर ऑनर, एटीसी को रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, अर्ग्यू आदि से रिप्लेस किया जाता है। सेंटेंस में समझिए, ही सेड टू द प्रिंसिपल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। कैसे हो जाएगा यहाँ पर देखिए, आपको क्या सेड कैसे मतलब जाएगा आपका रिक्वेस्टेड में, क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट करने का काम कर रहा है, किससे, क्या कर रहा है, प्रिंसिपल से। टू ग्रांट, यहाँ पर समझिएगा आपको काइंडली को हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपका रिस्पेक्ट के लिए यूज किया गया है, और इसके स्थान पर आप इन्वर्टेड कोमा को भी हटा देंगे, और इसके स्थान पर आप टू का यूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू ग्रांट। अब मी आपका क्या है, एक आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार समझ होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका ही है, ही हो जाएगा आपका ही में, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमको लिखना है। लीव फॉर 2 days, इसी प्रकार से द स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनिए, तो प्लीज वर्ड को हटा करके क्या करना होगा, आपको हटा देना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना होगा, यहाँ पर आपको टू लिखना होगा। देखिए द स्पीकर, किसने क्या कहा, स्पीकर ने क्या किया, यहाँ पर प्लीज लिसन टू मी में क्या एक्शन हुआ, एक्शन हुआ रिक्वेस्ट करने का, यहाँ पर आपको रिक्वेस्टेड लिखना होगा, किससे, ऑडियंस से, ये आपका हिडन है, जो कि आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको प्लीज को हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको यहाँ पर टू, लिसन टू मी, अब यहाँ पर मी आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर जो मी है, ये आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है आपका, स्पीकर। स्पीकर का अगर आप प्रोनाउन निकाले, प्रोनाउन लिखे नाउन का, तो हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा, क्योंकि इंसान के बारे में बात की जा रही है, और ही का ऑब्जेक्ट में आप लिखते हैं हिम लिखते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखा गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है गाइस, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी वाक्यों में आश्चर्य विस्मय का बोध होता है, इनमें प्राय व्हाट, हाउ, अलास, ओ, हुर्रे आदि का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट बनाते हैं आप, ही सेड, अलास आई एम रूइंड, तो बनाते हैं ही एक्सक्लेम्ड सैडली विद सोरो, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सैडली भी लिख दिए। अब इसी बार से दैट, अब ही वॉज रूइंड, अब ही वॉज रूइंड क्यों हुआ, तो आपको समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि अलास वर्ड को यहाँ पर से हटा दिया जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमा के भी हटा दिया जाता है, और इसके बदले दैट लिखा जाता है। लिखा हुआ ही सेड हाउ ब्यूटीफुल यू लुक, लिखा जाता है ही अपलोडेड इन astonishment that he looked very beautiful। अब ये कैसे सेंस हुआ गाइस, मैंने आपको कैसे सेंटेंसेस में बताया है, इसलिए थोड़ा सा फोकस